Last moment preparation for your exam. Here some important MCQs are there. You can have a same type of MCQs, means not this type, related with the same topics. You can have some another question, but the basic जो हमारी knowledge है it would be same ही रहेगी. Like the first question में है the increasing order of rate of hydrogen cyanide addition. तो जब हम हाइड्रोजन साइनाइड जो एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे वो जो एल्डिहाइड है उसमें सबसे पहले हो जाएगा और कीटोन में उसके बाद और एरोमेटिक में उसके भी बाद। तो ट्रेंड तो सेम ही रहेगा। वी कैन हैव अनदर सेट ऑफ कंपाउंड्स। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फिर हमारे पास प्रोपेनॉल है, फिर यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो यहाँ कीटोन आ गया, लेकिन उसमें एक साइड पे एरोमेटिक भी है, एस्टोफिनोन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने चेक करना है, यहाँ दोनों साइड पे फिनाइल ग्रुप लगे हैं। जैसे ही हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो एराइल में कन्वर्ट हो जाता है तो जो एडिशन प्रोडक्ट है वो स्लो डाउन हो जाता है। और वी नो दैट कि जो एल्डिहाइड्स हैं दे आर गिविंग द इजीली addition product with the hydrogen cyanide. तो क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस वी हैव टू बी राइट द एल्डिहाइड एट द फर्स्ट पोजीशन। सबसे ज्यादा सबसे इजी एल्डिहाइड के साथ यहाँ एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो ट्रेंड हमें दिया हुआ है इसमें जो ये एरोमेटिक दो एरोमेटिक ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे होगा। तो हम ये फोर्थ नंबर जो सबसे लीस्ट है, तो सबसे पहले हम जब ऑप्शन चेक करेंगे ये देखना है कि जो फोर्थ नंबर है वो किस में दिया हुआ है, फोर्थ वाला किसको दिया हुआ है। तो दैट इज दी, अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो ही ऐसे हैं जिसमें फोर्थ नंबर को लीस्ट नंबर दिया हुआ है, और देन मतलब कि ये दोनों तो हमारे पहले ही ऑप्शन से आउट हो गए हैं, अब ये दोनों बच गए। इसमें जो सेकेंड नंबर पे आएगा जो इससे थोड़ा सा रिएक्टिव होगा वो ऐसा होगा जिसमें कि एक तरफ अभी एरोमेटिक है और एक तरफ एलिफेटिक है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ तो दोनों ही एलिफेटिक है तो थर्ड नंबर, फोर्थ के बाद थर्ड नंबर किसको दिया है, मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारा आउट हो गया। तो फोर्थ सबसे लीस्ट है, देन थर्ड, देन सेकेंड एंड देन वन, बिकॉज एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यही पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका जो ऑप्शन है वो बी हो गया, मीन्स दिस इज द करेक्ट वन। सेकेंड जो हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। जो हमारे एलिफेटिक अमाइंस होते हैं दे आर दी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एल्काइल ग्रुप का होता है। जो एरोमेटिक हैं उसमें डीलोकलाइज हो जाते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो यहाँ पे वो सबसे ज्यादा वीक बेस होगा। तो अगर हम देखें यही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, बाकी ये हमारा जो है ये साइक्लिक कंपाउंड दे दिए बट दे आर नॉट एरोमेटिक। और जो हमारा ये एल्काइल मीन्स ये तो प्राइमरी अमाइन है, सबसे ज्यादा बेसिक है। तो सबसे लीस्ट बेसिक जो वीकेस्ट बेस है वो ये वाला है। तो यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन इस तरह से हमने 2A लिख देना है, दिस इज द वन। और ये क्यों है ऑप्शन, क्योंकि जो एरोमेटिक हमारे अमाइंस है उसमें जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इट इज नॉट अवेलेबल और डबल बॉन्ड हो जाता है, और इसलिए ये हमारा सबसे वीक रेजोनेंस के कारण वीक बेस है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो हमने इस तरह से आंसर लिखना है, डोंट राइट स्टेटमेंट, डोंट राइट क्वेश्चन, जस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। देन हमारा जो थर्ड एमसीक्यू है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड एज वी नो दैट, क्वेश्चन तो अदर वे राउंड भी हो सकता है कि न्यूक्लिक एसिड्स के जो यूनिट्स हैं दैट इज फर्स्ट इज a pentose sugar, then we are having a nitrogenous base and we are having phosphoric acid। तीन इसकी जो यूनिट्स हैं उसमें जब तीनों ही आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो हम एक न्यूक्लियोटाइड देते हैं, और जब तक हमारा शुगर के साथ सिर्फ बेस लगा होता है तो न्यूक्लियोसाइड होता है। तो फिर न्यूक्लिक एसिड की ना तो न्यूक्लियोसाइड यूनिट हुई
ना अकेला बेस हुआ, ना शुगर हुआ, तो न्यूक्लियोटाइड इसकी बेसिक यूनिट है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ ज्वाइन करते हैं तो वी आर गेटिंग द न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ मैंने और भी बहुत सारे एमसीक्यू के लिए आपको ऑप्शन दिए। यू कैन हैव कि व्हाट आर द 3 यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज a pentose sugar, nitrogenous base and a phosphoric acid, and which bond by which the nucleotides are joined together, phosphodiester linkage, जिसमें कि थर्ड कार्बन एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से ज्वाइन करता है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ बनते हैं, उनको भी साथ में याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन इज, और यहाँ पे थर्ड का जो हमारा ऑप्शन है दैट इज द बी। आप इस तरह से आंसर लिखिएगा बेटा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स है, तो अगर एक स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस है CGAT, यहाँ पे C मीन साइटोसाइन की बात की जा रही है, गुनाइन एडेनाइन थाइमाइन, गुनाइन एडेनाइन थाइमाइन। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है, बट लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है। तो जो हमारा C है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है G के साथ, और G भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा C के साथ, A बनाएगा डबल बॉन्ड T के साथ, और थायमाइन बनाएगा A के साथ, G फिर से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे हमारे C के साथ, और यहाँ डबल बॉन्ड T के साथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड A के साथ। तो मैंने ये भी लिख दिया है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे एमसीक्यू ऐसे भी हो सकते हैं कि विच बॉन्ड इज लिंकिंग दिस टू नाइट्रोजनस बेसिस को, तो दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड है। गुनाइन और साइटोसाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि एडेनाइन और थाइमाइन के बीच में 2 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे साथ साथ में दूसरे ऑप्शंस भी या दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी ऑप्शन आपको बता दिए हैं। तो द सीक्वेंस इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा ऑप्शन यहाँ लग रहा है साथ में, कि है यहाँ पे कोई ऑप्शन, दैट इज GCTA। तो मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे अगर आप देखना चाहो तो देख भी लो, बट एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर हम इसको भी देखें तो ए के साथ ए नहीं हो सकता, तो ये गलत है। अगर G है, ओके, C है, ठीक है, A, यहाँ पर भी A के साथ A नहीं हो सकता है, मैंने सीक्वेंस लिख दिया है। देन T, ये वाला तो वैसे ही नहीं हो सकता, यहाँ पे A के साथ A दिया तो तीनों नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ये वाला है। तो आपने इसका आंसर लिख लेना है, फोर्थ का जो ऑप्शन है दैट इज द A। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आ गया है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आपने 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है, तो आपको कितना चार्ज चाहिए। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन जो रिएक्शंस लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले पता कर लूं, दैट इज 2x प्लस -2 3 ओवरऑल चार्ज 0, सो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू +3। मतलब कि 1 मोल एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वी कैन से मुझे 3F चाहिए। 1 मोल एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करने के लिए आई नीड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ये वाला है। जो चार्ज है हम लोग इसको इस तरह भी निकालते हैं, दैट इज NF। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करिएगा कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से उसे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हैं। उसको फिर हमने फैराडे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 3 है तो 3F यहाँ पे इसका ऑप्शन आ गया। तो जो फिफ्थ है, फिफ्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द C। इस तरह से आप अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन है कौन देगा। तो अगर ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे सभी जगह ट्राइमिथाइल 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 ट्राइमिथाइल, हर जगह पे मुझे यहाँ पे टर्ट बुटाइल मीन्स जो हमारी एल्काइल हैलाइड है वो हर जगह पे टर्शरी है। तो वी नो दैट
कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड आर गिविंग SN1 रिएक्शन मोर इजीली और मोर रैपिडली, बट जो एल्काइल ग्रुप है वो सभी में सेम है, हमारा हैलोजन ही चेंज हो गया है। तो सबसे ज्यादा और सबसे इजी और क्विक रिएक्शन जो है वो कौन देगा, दैट इज द आयोडाइड। ये याद रखिएगा कि ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन नहीं देता है, SN1 जो रिएक्शन है उसे सबसे ज्यादा सेम एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वी आर गेटिंग विद द आयोडाइड। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे 6th का हमारा डी ऑप्शन है। तो जब भी आप MCQ अटेम्प्ट करें थोड़ा सा माइंड देखें कि साल भर में हमने क्या पढ़ा, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सेक्शन बी सी में आए जिससे कि आपको MCQ का आंसर भी मिल जाए। बी रिलैक्स and best of luck from my side. Get a good marks in your coming board exam. Take care and see you soon in the next video.